Please subscribe it to that channel. Okay. हाँ, तो inserting your own sound. To add your own sound to the slide, first you have to record it. While recording your sound, it is essential to connect a microphone that is compatible with your computer. Now, first, if you have a presentation which has 5 slides in it, so you have to, and if you want to insert it on second slide, so you first have to select it. Without selection, you cannot insert an audio clip. Understood? Now, on the insert tab under the media group, click on audio drop down. Now, there you will get 3 options: audio from file, clip art audio, and record audio. First option is record from file, is used when there is already an audio clip which is present in your system, which I told you before, which I follow personally for using in my presentation. Second is clip art audio. Clip art audio का मतलब होता है कि सिस्टम में ऑलरेडी कुछ ऑडियो स्टोर्ड होते हैं, जैसे कि क्लैपिंग साउंड वाला ऑडियो होता है, ठीक, क्लैपिंग साउंड वाला ऑडियो, कुछ बैकग्राउंड म्यूजिक वाले ऑडियो, ये स्टोर्ड होते हैं किसमें, सिस्टम में, तो उसको बोलते हैं क्लिप आर्ट ऑडियो. सेकेंड, थर्ड इज रिकॉर्ड ऑडियो. अब ये आपको अगर ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड करना है और अगर आपके पास माइक्रोफोन या है तो उसके लिए आप रिकॉर्ड ऑडियो शुरू कर सकते हैं. Understood? Up to this you have understood? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Yes, ma'am. जैसे ही अगर आप रिकॉर्ड ऑडियो का बटन दबाएंगे तो एक पॉपअप खुलेगा. पॉपअप क्या खुलेगा? फिगर 5.5 रिकॉर्ड साउंड डायलॉग बॉक्स. ठीक, उसमें आप देख रहे हैं 3 बटन है, प्ले, स्टॉप, रिकॉर्ड. दिख रहा है प्ले स्टॉप और रिकॉर्ड का बटन. जो प्ले वाला जो YouTube जैसा एरो दिया है और जो रेक्टेंगल वाला बटन है और एक राउंड वाला बटन है, दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. Yes, फिगर ma'am. 5.5 पेज नंबर 47 है ना. तो अब आप इन बटन्स को यूज करके अपना ऑडियो ऑन द स्पॉट रिकॉर्ड कर सकते हो. नाउ क्लिक ऑन द रिकॉर्ड बटन, यानी जो रेड वाली बिंदी है, दैट इज रिकॉर्ड बटन. Click on the record button to start. When you have finished recording, click on the stop. जो rectangle वाला है box है, that is stop. You can use the play button to listen to the recorded audio. ठीक, समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. When you are done, अब आपने कर लिया, अब आपने रिकॉर्ड कर. So when you are done, click OK. The audio file will get inserted in the slide. The audio icon appears on the slide denoting the audio file has been embedded in the slide. अब फिगर 5.6 देखिए, एक स्पीकर टाइप से जो बटन दिया है, ऑडियो आइकन, दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. That is how you will know कि मेरा ऑडियो इसमें इंसर्ट हो गया है. Observe that on selecting the audio icons, the audio tools tab, which include format and playback tabs, appear on the ribbon. You can also see the audio playback control displayed on the slide. देखो, उसने उस ऑडियो आइकन को सेलेक्ट किया हुआ है तो उसके नीचे एक बॉक्स खुल गया है, इसमें प्ले का है और शायद फॉरवर्ड, रिवाइंड या साउंड का भी दिया है. दैट इज ऑडियो टूल्स टैब. दैट इज नोन एज व्हाट? ऑडियो टूल्स टैब. ठीक, समझ में आ रहा है? Audio tools tab. हाँ, ऑडियो टूल्स टैब. ठीक है. Yes, ma'am. अब
देखिए अंडरलाइन करिएगा, टू ऐड योर ओन साउंड टू द स्लाइड से लेके व्हेन यू आर डन वहां तक, व्हेन यू आर डन द ऑडियो फाइल विल गेट इंसर्टेड इन द स्लाइड। ये आपका आंसर नंबर 3 है, ठीक है। हाउ विल यू इंसर्ट योर ओन साउंड, कहाँ से अंडरलाइन करना है, टू ऐड योर ओन साउंड टू द स्लाइड से लेके सेकेंड लास्ट पॉइंट का when you are done click OK, the audio file will get inserted in the slide। इतने को अंडरलाइन कर लीजिए। अंडरलाइन कैसे करेंगे, पूरा नहीं, शुरू करिए 2 से, एक ब्रैकेट लगाइए, ओपन ब्रैकेट करिए और स्लाइड तक एक क्लोज ब्रैकेट करिए। समझ में आया मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. देखो देखो, और एक और तरीका है, एक और तरीका है, अगर आप लोग को क्वेश्चन अंडरलाइन करना है। नहीं नहीं, देखो वही मैं बोल रही हूँ ना, अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है। ओपन ब्रैकेट समझ रहे हो क्या होता है ओपन ब्रैकेट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, ओपन Yes, ब्रैकेट ma'am. करिए और हाँ, ओपन ब्रैकेट 2 से करिए और क्लोज ब्रैकेट करिए 10 स्लाइड तक। अब देखिए मैं बता रही हूँ आपको आंसर लिखने का एक नया तरीका, ठीक है। जैसे आपको क्वेश्चन आया कि हाउ टू इंसर्ट योर ओन साउंड एक्सप्लेन, मैम, ठीक है। हाँ जी मैम टू एडेड से टू द स्लाइड तक। जी, पूरा स्लाइड तक। ओके मैम। मैं वही बता रही हूँ, थोड़ा लंबा हो जाता है आंसर, इसीलिए एक तरीका और होता है आंसर देने का। जैसे आपने लिखा सेलेक्ट द स्लाइड, तो आप एक फ्लो चार्ट बना सकते हैं और ये बता सकते हैं कि हाउ टू इंसर्ट योर ओन स्लाइड। अब फ्लो चार्ट में ये फायदा होता है कि आपको ज्यादा थ्योरी नहीं लिखना पड़ता, ठीक है। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं जब क्वेश्चन आंसर लिखाऊंगी तो मैं लेंदी क्वेश्चन आंसर नहीं लिखाती हूँ, मैं एक फ्लो चार्ट जैसा आपको बना के दूंगी, मैं खुद ही बना के दूंगी आपको, आपको करने की जरूरत नहीं है। देन यू हैव टू फॉलो दैट फ्लो चार्ट, ठीक है। Yes, ma'am. समझ Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना, फ्लो चार्ट बना देने से आपको ज्यादा देर याद भी रह जाएगा और आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर है? Yes, ma'am. इंसर्टिंग योर ओन साउंड, इंसर्टिंग योर ओन साउंड इज क्लियर और नॉट? एनीबॉडी हु इज Yes, ma'am. Clear. Ma'am, it's clear. Yes, ma'am. Ma'am, I'm clear. Ma'am, it's clear. इंसर्टिंग, ओके फाइन। इंसर्टिंग वीडियो क्लिप, अब आपने ऑडियो क्लिप एंटर किए। अब आप अगर मान लो फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू क्रिएट अ मूवी इन प्रेजेंटेशन, जैसे कि हम लोग कई बिजनेस प्रेजेंटेशन जो बनाते हैं उसमें, मेरी आवाज क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, जैसे Yes, कि अगर ma'am. मान लीजिए आपने कोई Yes, बिजनेस ma'am. प्रेजेंटेशन बनाया, जैसे आपने कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन बनाया और आप उसमें चाहते हैं कि मैं एक वीडियो डालूं, ठीक है। जैसे कि कोई पर्सन लिख रहा है, उसमें उसका एक वीडियो आपको आपकी प्रेजेंटेशन में डालना है, तो अब आप वीडियो को कैसे डालेंगे? अभी आपने ऑडियो को डालना सीखा, अभी आप वीडियो को कैसे डालेंगे? Video clips add liveliness to the presentation. PowerPoints allow you to insert a video into a slide and play it during our presentation. This is a wonderful feature to make your presentation more engaging to the audience. अब क्या करेंगे? Select the Insert tab. Click on the video drop down in the media group and select the video from file option. सेम प्रोसेस जाना है इंसर्ट में, मीडिया ग्रुप के अंदर आपको आएगा वीडियो, जस्ट ऑडियो के बाजू में वीडियो रहेगा। पेज नंबर 48 पे हैं हम लोग, पेज नंबर 48 पे हैं हम लोग अभी, वी आर ऑन पेज नंबर 48। हाँ, Yes, ma'am. तो अब सिमिलरली Yes, ma'am. ऑडियो को जैसे क्लिक किया तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू आ गया जिसमें था 3 ऑप्शन, वीडियो फ्रॉम फाइल, वीडियो फ्रॉम वेबसाइट, क्लिप आर्ट वीडियो। तो वीडियो फ्रॉम फाइल का मतलब ये है कि आपके सिस्टम में ऑलरेडी एक वीडियो क्लिप है
और वो आप इंसर्ट करना चाहते हैं वीडियो फ्रॉम वेबसाइट. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू इंसर्ट अ यूट्यूब वीडियो, यू कैन यूज दिस ऑप्शन, वीडियो फ्रॉम वेबसाइट. थर्ड इज क्लिप आर्ट वीडियो. क्लिप आर्ट वीडियो का वही मतलब होता है जो क्लिप आर्ट ऑडियो का मतलब होता है, यानी कि कुछ सैंपल वीडियोस आपके सिस्टम में ऑलरेडी स्टोर्ड हैं. अगर आप उनमें से कोई एक चूज करना चाहते हैं तो यू कैन सेलेक्ट द ऑप्शन क्लिप आर्ट वीडियो. Understood? Now next, we will insert a video from file. Now, insert video dialog box appear, locate and select the desired video file, then click on the insert option. For example, अगर आपने वीडियो फ्रॉम फाइल किया तो एक पॉपअप बॉक्स ओपन हो जाएगा, फिर आपको आपकी वीडियो ढूंढनी पड़ेगी. जैसे आपने उसको सी ड्राइव में रखा है, कि डेस्कटॉप में रखा है, कि डॉक्यूमेंट्स में रखा है, कि वीडियोस वाले फोल्डर में रखा है, या फिर किसी एक्सटर्नल हार्ड डिवाइस में रखा है, जैसे कि पेन ड्राइव में या किसी हार्ड डिस्क में रखा हुआ है. तो आप उसको लोकेट करेंगे, आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो वहां पे वीडियो इंसर्ट कर देगा. फिगर 5.7 देख रहे हैं. फिगर 5.7 में उन्होंने वही किया है, वीडियो फ्रॉम फाइल लेके एक वीडियो इंसर्ट किया है, दैट इज ऑफ 30 सेकेंड. Now the format and playback tags appear under the video tool on the ribbon. अब जैसे कि ऑडियो फाइल में होता है वैसे ही वीडियो फाइल में भी होता है. जैसे आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो एक नीचे एक फॉर्मेट टूल बॉक्स दिख रहा है. नीचे देखिए प्ले का बटन है, इसमें फॉरवर्ड रिवाइंड है और उसमें टाइम बता रहा है, और फिर एक स्पीकर का ऑप्शन है, दैट इज योर वीडियो टूल्स टैब. अब आप क्लिक ऑन द प्ले बटन बिलो द वीडियो एंड वीडियो विल स्टार्ट प्लेइंग. द टाइमलाइन next to the play button will begin to advance. Click anywhere on the timeline to jump any part of the video. ठीक है, क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Using action. Using action button. In PowerPoint, we have the facility to link a web page, email address, file, slide in the same presentation as well as in a different presentation. This can be done using hyperlink and action button. तो अब मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया, व्हाट इज कंप्यूटर बोल, ठीक है. अब मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया जिसमें मैंने बताया सीपीयू, इनपुट, आउटपुट डिवाइसेस, ये बताया. लेकिन मैं नहीं चाहती कि उस प्रेजेंटेशन में मैं सब कुछ डालूं. मैं बस चाहती हूँ कि मैं एक सीपीयू का पिक्चर डालूं, इनपुट डिवाइसेस का पिक्चर डालूं और आउटपुट डिवाइसेस का पिक्चर डालूं. ठीक है, लेकिन मैं ये भी चाहती हूँ कि आपको पता हो कि वो क्या है. तो अब मैं क्या करूंगी, एक प्रेजेंटेशन को दूसरे प्रेजेंटेशन या दूसरी फाइल या दूसरे वेबसाइट से लिंक कर दूं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई आइकन, जैसे मैंने बताया कि मैंने सीपीयू का पिक्चर डाला, तो मैंने चाहती हूँ कि अगर कोई भी सीपीयू के पिक्चर को क्लिक करे तो प्लीज yourself, who is अभिनव, mute yourself, आवाज होती है अभिनव. हाँ, तो मैं चाहती हूँ अगर कोई सीपीयू को क्लिक करे तो वो डायरेक्टली, अभिनव यू आर अगेन अनम्यूटिंग योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ. हाँ, तो मैं चाहती हूँ, Your voice is not clear. माई वॉइस इज नॉट क्लियर. Your voice is clear. Yes, Your ma'am. voice is हाँ, clear. yes, wait. If Your voice anybody is is clear. facing any voice issue, make sure that your phone tower or whatever system you are using, उसका टावर, वाईफाई का टावर या नेट का टावर फुल हो. ठीक है, जो ELT लिखाता है या 4G या जो भी लिखा रहा है उसके बाजू में टावर होता है, अगर वो फुल नहीं है तो मेरी आवाज ब्रेक होगी. तो ऐसी जगह पे बैठे जहां पर आपका टावर फुल हो. Now, My tower was full. yeah, okay. Yes. Please don't disturb in the class. If you want to say something, raise your hand, please.
ओके तो मैं चाहती हूँ कि मेरे प्रेजेंटेशन में सिर्फ पिक्चर्स रहें, उसके बारे में कोई भी जानकारी मैं अपनी प्रेजेंटेशन पे नहीं डालना चाहती। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं चाहती नहीं कि मेरी ऑडियंस, जो भी मेरा रीडर है, वो ये ना समझे कि सीपीयू क्या होता है। तो मेरे पास एक तरीका होता है कि यार मैं चाहूँ कि उस पिक्चर को मैं किसी वेबसाइट, किसी दूसरे प्रेजेंटेशन या किसी दूसरी फाइल से लिंक कर दूं। तो उसके लिए मेरे पास एक तरीका है, यूजिंग एक्शन बटन। Action buttons are built in shapes which you can add to a presentation. इसको अंडरलाइन करिए, action buttons are built in shapes which you can add to the presentation and set a link to another slide, play a sound or perform some other action. You can also assign actions to clip arts, pictures or the text in same art graphic. From action button to graphic, please underline it. ठीक है, when one Ma'am, click action of button to graphic na? yes, action buttons to graphic, please underline it. Ma'am, but which page number? 48, we are in page number 48. ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन। आप ये कैसे करेंगे? ओपन एन एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशन, क्लिक ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब के अंदर आपको शेप्स का एक टैब दिखेगा। पिक्चर 5.8, फिगर 5.8 में देखिए, एक फर्स्ट इंसर्ट लिखा है, सेकंड पे शेप्स लिखा है, उसके नीचे आप देख रहे हैं थर्ड पे एक्शन बटन दिख रहा है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो Yes, ma'am. जब आप एक्शन बटन को दबाएंगे, यानी इसने थर्ड में देखिए, थर्ड में इंसर्ट किया है, फोर्थ पे ये इंसर्ट हो गया है आपके प्रेजेंटेशन पे। अब फॉर एग्जाम्पल, क्लिक ऑन द एक्शन बटन एंड ऑप्शन, द माउस पॉइंटर विल चेंज टू प्लस। अगर आप अब एक्शन बटन पे क्लिक करेंगे तो वो प्लस साइन पे आ जाएगा। क्लिक एंड ड्रैग द माउस डायगोनली। As soon as the mouse button is released, the action settings dialog box will appear containing two tabs. Figure 5.9. ठीक है, एक्शन सेटिंग डायलॉग बॉक्स। अब देखिए क्या क्या ऑप्शन है इसमें। माउस क्लिक, माउस ओवर। हम चाहते हैं कि जब मैं माउस को क्लिक करूं वहां पे तो कुछ एक्शन हो, ठीक है, या साउंड प्ले हो जाए, या फिर कोई प्रोग्राम रन हो जाए, या प्ले साउंड हो जाए, कोई भी एक एक्शन मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब मैं क्या Yes, करूंगी, ma'am. मेरे को अब ये करना है कि मैं एक हाइपर लिंक करूं कि उसको जो भी क्लिक करे तो वो लास्ट स्लाइड में पहुंच जाए। जैसे आप फॉर एग्जांपल, मैंने बताया आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं, आप एक प्रेजेंटेशन बना रहे हैं जिसमें फर्स्ट सेकंड स्लाइड पे, प्रियांशी प्लीज म्यूट योरसेल्फ। I request everyone to mute themselves if they are not speaking. हाँ, so for example, आपने एक स्लाइड बनाई, सॉरी आपने एक प्रेजेंटेशन बनाया जिसमें सेकंड स्लाइड पे आपने एक ऐसा रखा है कि चलो मान लो आप चाहते हो कि सेकंड स्लाइड पे जो भी आए वो एक क्विज करे, बट क्विज आपने लास्ट पेज पे रखा हुआ है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, यूजिंग एन एक्शन बटन, इफ द इंडिविजुअल clicks on that action button, it will take you to the fifth slide directly. 2 से डायरेक्ट 5th पे जंप कर जाए, तो उसके लिए एक्शन बटन को अगर आप डालेंगे तो एक्शन सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। अब एक्शन सेटिंग्स डायलॉग बॉक्स पे आप करेंगे हाइपर लिंक टू। सेकेंड ऑप्शन देख रहे हैं, हाइपर लिंक टू लास्ट स्लाइड। उसमें ड्रॉप डाउन पे और भी ऑप्शन आएंगे, जैसे कि कोई वेबसाइट लिंक करनी है, कोई फाइल लिंक करनी है, आप कोई भी ऑप्शन अपने हिसाब से और अपने प्रेजेंटेशन के जरूरत के हिसाब से आप
ऑप्शंस चूज कर सकते हैं। अभी इसमें हमको दिखा रहा है कि आप 2 स्लाइड से 3rd स्लाइड पे कैसे जंप कर सकते हैं। देन इट विल बी हाइपरलिंक टू लास्ट स्लाइड। ठीक है, ओके करिए। अब जब आप प्रीव्यू देखेंगे तो आप क्लिक करेंगे, अब आपको डायरेक्टली वो 5th स्लाइड पे ले जाके छोड़ देगा। क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Importing data from Word. Importing data from Word. देखिए, अब हमने ये सीखा कि आप एक्शन बटन से कोई भी लिंक कर सकते हैं। ठीक है, कि कुछ भी लिंक कर सकते हैं। अब मैं ये चाह रही हूँ कि मेरा जब भी कोई हेडिंग को क्लिक करे या टेक्स्ट को क्लिक करे, अभी हमने एक एक्शन बटन यूज करके लिंक किया, अब हम एक टेक्स्ट को यूज करके लिंक करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक प्रेजेंटेशन बनाई जिसमें हमने आपका नाम रखा। फॉर एग्जाम्पल, हमने जागृति का नाम रखा। ठीक है, स्टूडेंट्स इन 6th C और 6th B. So we have used Jagriti's name, and we want the reader or the audience to, when they click on Jagriti's name, it will take the reader to her class. Okay? मतलब वो किस क्लास को बिलोंग करती है वो फाइल पे चला जाए। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. शुभ, Yes, शुभ, are ma'am. you Yes, clear? ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ma'am. हाँ, तो मैं Yes, चाह रही ma'am. हूँ कि जब कोई जागृति के नाम को टेक्स्ट पे क्लिक करे तो वो एक फाइल पे चला जाए जिसपे जागृति के अटेंडेंस के बारे में सारी जानकारी मौजूद हो। तो उसको कैसे करेंगे हम लोग? क्लिक ऑन स्टार्ट ऑल प्रोग्राम्स माइक्रोसॉफ्ट ऑफ, ये पाथवे है। जब भी ऐसा कुछ दिखाता है इसका मतलब दैट इज द पाथवे। तो आप सबसे पहले PowerPoint provides the facility to import data from other application like Word, Excel, etc. and use it in a presentation. स्टेप्स हैं, सबसे पहले आप स्टार्ट पे क्लिक करिए, ऑल प्रोग्राम्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, फिर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010। इसका मतलब ये है कि कुछ भी लिंक करने से पहले वो डॉक्यूमेंट आपके सिस्टम में होना चाहिए। लिंक मतलब अभी हम लोग सिर्फ वर्ड और एक्सेल को लिंक करने देख रहे हैं। तो अगर आप चाह रहे हो कि जागृति की अटेंडेंस वाली फाइल इस टेक्स्ट पे लिंक हो जाए, तो सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि जागृति के अटेंडेंस वाली फाइल आपके सिस्टम में है कि नहीं है। अगर जागृति की अटेंडेंस वाली फाइल आपके सिस्टम में नहीं होगी और आप चाह रहे हो कि वो लिंक हो जाए, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। सबसे पहला क्राइटेरिया यही होना चाहिए कि वो फाइल, जो भी फाइल आपको आपके प्रेजेंटेशन से लिंक करनी है, वो आपके सिस्टम में मौजूद हो। आप कहीं से भी, ऐसा नहीं कि आप गूगल ड्राइव में अपलोड कर दिया तो आप लिंक कर सकते हैं। नो, यू कैन नॉट डू दैट। यू हैव टू फिजिकली डाउनलोड इट and keep a copy in your system, whether in any drive or desktop or anywhere. Okay? और ऐसा भी नहीं है कि आपने पेन ड्राइव में वो फाइल रखी है और वहां से लिंक कर दिया तो वो लिंक तो हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप पेन ड्राइव को रिमूव कर देंगे और अगर आपने उस फाइल को कॉपी नहीं किया होगा तो वो पाथवे गड़बड़ा जाएगा और वहां पे एरर शो हो जाएगा। ठीक, समझ रहे हैं मेरी बात? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, जो भी फाइल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वाली फाइल जो भी आप लिंक कर रहे हैं वो सबसे पहले आपके सिस्टम में हो। Then type the text as shown in figure 5.10. तो ये तो एग्जाम्पल बता रहा है, जैसे टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये टेक्स्ट है। ठीक है, ये अब इस पे लिंक करेगा। तो हमारा टेक्स्ट क्या होगा यहाँ पे? नेम ऑफ द स्टूडेंट यानी जागृति। आप यहाँ पे, मैं एग्जाम्पल बता रही हूँ, ये भी एक एग्जाम्पल है, डिफरेंट एग्जाम्पल है। ठीक है, हमने टाइप किया जागृति अटेंडेंस। ठीक है, यहाँ पे वो वर्ड फाइल बना रहा है, तो वर्ड फाइल बनाने के लिए मैंने जागृति के जुलाई और
जनवरी फरवरी के अटेंडेंस को यहाँ डाल दिया कि जागृति वॉज प्रेजेंट एट दिस डेज, जो आपका नॉर्मल अटेंडेंस होता था स्कूल में, वो वाली चीज मैंने यहाँ पर इसको डाल दी। ठीक, अब सेलेक्ट टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर एंड अप्लाई हेडिंग 1 फ्रॉम स्टाइल ग्रुप इन द होम टैब। अब होम टैब पे जाके हम लोग इसको हेडिंग 1 का एक नाम दे देते हैं, फ्रॉम स्टाइल 1। ये एक स्टाइलिंग वाला होता है, देखा है आपने कभी? ABC करके लिखा रहता है होम टैब पे, और जब आप उसको क्लिक करते हैं तो उसका स्टाइल बदल जाता है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये वही चीज है। Yes, ma'am. सेलेक्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड चूज हेडिंग 2। ठीक है, क्लियर नहीं हो रहा है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। आप देखिए, हेडिंग 3 हेडिंग 4 करके आपने सबको एक स्टाइल दे दिया। अब आपने इसको सेव कर लिया। फिगर 5.11 50, पेज नंबर 50, पेज नंबर 50 पे है हम लोग। अभी हम लोग सिर्फ वो फाइल को सेव कर रहे हैं, यानी हम लोगों ने उस फाइल में जागृति के में जनवरी से लेके मई मंथ तक के अटेंडेंस को डाल दिया। अब हमने सेव कर दिया उस फाइल को, फॉर एग्जांपल जागृति अटेंडेंस बोल के। ठीक है, नाउ start Microsoft PowerPoint, open any existing presentation, click on view tab and select the slide sorter button। ठीक है, अब हम लोग कोई एक पावर पॉइंट खोलेंगे, जिस पावर पॉइंट पे हमने सारे, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट अटेंडेंस करके हमने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाई। अब पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, जैसे कि मैंने कहा कि मैं बस इतना दिखाना चाहती हूँ कि मैंने स्टूडेंट्स के नाम लिखे, उसमें जागृति का भी नाम था। जागृति के नाम पे जो भी क्लिक करे तो वो डायरेक्टली उस एक्सेल फाइल या वर्ड फाइल पे चला जाए, जहां पे जागृति के जनवरी से लेके मई तक के अटेंड। यस वृक्ष, व्हाट हैपेंड वृक्ष, योर हैंड इज अप। मैम मैं क्या बोलते हैं, आपका YouTube चैनल का नाम पूछ रहा था, मेरे को उतना टाइम समझ में नहीं आया था। ठीक है, मैं आई विल सेंड इट इन द होमवर्क ग्रुप व्हाट इज द YouTube चैनल। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Please ma'am. tell. हाँ, okay, wait, let's continue the class, after that we can talk about this। तो सबसे पहले हमने एक प्रेजेंटेशन बनाई थी जिसमें हम लोगों ने स्टूडेंट्स का नाम लिखा था। अब मैं चाहती हूँ कि उस प्रेजेंटेशन में जागृति के नाम पे मैं एक ऐसा लिंक कर दूं ताकि कोई भी उसको क्लिक करे तो जागृति के मई, जनवरी से लेके मई तक के अटेंडेंस पे वो पहुंच जाए। नाउ click on the new slide drop down menu in the home tab, select the slides from the outline option, the insert outline dialog box will appear, browse the location of the word file, click the file on insert, observe the new slide will get inserted and display the text in a style where you have applied। ठीक है, क्या होगा अगर हम लोग क्लिक ऑन न्यू स्लाइड ड्रॉप डाउन मेन्यू, सेलेक्ट द स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन ऑप्शन को अगर हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो आप आराम से उस फाइल के डेटा को यहाँ पे इंपोर्ट कर देंगे। ठीक, Yes, ये ma'am. हम आपने Yes, क्या हो ma'am. गया, आपका हैंड Yes, अप है, ma'am. अगर आपका Yes, ma'am. क्लियर हो गया है तो हैंड्स डाउन कर लीजिए। Wrix, your hand is up, if you want to say something say। हाँ, ओके। देखो इसका, अब आप मैम बोलोगे मैम इसका फायदा क्या है, इंपोर्ट डेटा करने का फायदा क्या है? तो फॉर एग्जांपल जैसे आपकी क्लास टीचर कौन है, 6th C की क्लास टीचर कौन है और 6th B की क्लास टीचर कौन है? अपेक्षा मैम। 6th C की अपेक्षा मैम अपेक्षा मैम। Ma'am, 6th B class teacher was Sangeeta ma'am. हाँ, ओके, सो योर क्लास टीचर फॉर एग्जांपल हैज, ओके फाइन, संगीता मैम एंड अपेक्षा मैम। ठीक है, तो अगर संगीता मैम और अपेक्षा मैम ने आप लोगों की अटेंडेंस रजिस्टर मेंटेन की होगी हर महीने की। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे मान लो मेरे को एक
फादर का रिक्वेस्ट आया कि वो बोल रहे हैं कि शमा प्लीज क्रिएट एन प्रेजेंटेशन वेयर वी कैन सी द स्टूडेंट्स अटेंडेंस ऑफ फ्रॉम जनवरी टू मे मंथ। अब मैडम लोगों ने, आप लोगों की क्लास टीचर, रेस्पेक्टिव क्लास टीचर ने हर महीने का एक अटेंडेंस मेंटेन किया होगा। वो क्या करेंगे, शमा दिस इज मंथली अटेंडेंस ऑफ जागृति, यू कैन टेक दिस एंड यू कैन मेक इट अ प्रेजेंटेशन। तो अब मेरे को कॉपी पेस्ट करने, जब मैं कॉपी करूंगी तो पूरा डेटा इधर उधर हो जाएगा, क्योंकि वो वर्ड में बना हुआ है और मैं बना रही हूँ पीपीटी। लेकिन अगर मैं इस मेथड को यूज करूं, यानी जाऊं न्यू स्लाइड में, फिर सेलेक्ट द स्लाइड फ्रॉम आउटलाइन ऑप्शन में, तो जो डेटा इधर उधर होना है वो इधर उधर नहीं होगा और एग्जैक्टली वैसे का ही वैसा आपके प्रेजेंटेशन में आ जाएगा। ठीक, वो अपने आप साइज उसका एडजस्ट करेगा और अपने आप उसको एक प्रेजेंटेबल फॉर्म में आपके स्लाइड में डाल देगा। क्योंकि मेरे को अगर, और दूसरा ऑप्शन ये होता है कि मैं पूरा फिर से टाइप करूं, तो दैट वुड बी टाइम कंज्यूमिंग, और हम टेक्नोलॉजी का यूज टाइम बचाने के लिए करते हैं, ना कि टाइम कंज्यूम करने के लिए करते हैं। तो फ्रॉम दिस ऑप्शन आई कैन इजिली मेक अ प्रेजेंटेशन अबाउट जागृति's अटेंडेंस फ्रॉम जनवरी टू मे विद इन वेरी लेस टाइम। ठीक है, तो आप भी, जैसे कि अगर आप बाहर कॉलेज में जाएंगे, अभी हायर स्टडीज करेंगे, तो आपको क्या होगा, आपने कोई नोट्स लिया अपने सीनियर से, या फिर आपने क्लास में कुछ नोट किया, तो उसको आप डायरेक्टली एक प्रेजेंटेशन फॉर्म में अपनी दूसरी स्लाइड से लिंक कर सकते हैं। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, आपने ma'am. सारी प्रेजेंटेशन, हाँ, Yes, अब आपने ma'am. सारी प्रेजेंटेशन, Yes, ओके ma'am. ओके ओके, अब आपने सारी प्रेजेंटेशन बना ली। अब आपको आपका प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करना है, यानी देखना है। तो देयर आर 4 ऑप्शंस वेयर यू कैन सी योर प्रेजेंटेशन। फर्स्ट इज नॉर्मल व्यू, इट इज द मेन एडिटिंग व्यू। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे है व्यूइंग अ प्रेजेंटेशन। ठीक है, it is the main view which is used to create and design a presentation. In normal view, you can add text, graphics, sound, animation, and other effects to your slide as well. You can also have a large view of individual slide in the slide panel, notepad, notes pane at the bottom, an outline of that slide text in outline tab, and slides displayed in the thumbnail in the slides tab, or at all at the same time. Figure 5.13 देखिए, नॉर्मल व्यू ऑफ द प्रेजेंटेशन। ठीक है, इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, स्प्लिटर बार दिख रहा है, आउटलाइन व्यू दिख रहा है, स्लाइड पेन दिख रहा है, स्लाइड सॉर्टर व्यू, नॉर्मल व्यू, स्लाइड शो, रीडिंग व्यू। Give me 1 second, 1 second student, give me 1 second. सॉरी, नॉर्मल व्यू ऑफ अ प्रेजेंटेशन में आपको ये सारी चीजें दिखेंगी। इसमें क्या होता है, नॉर्मल व्यू में आप अपने स्लाइड को साथ साथ में एडिट भी कर सकते हो। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि आउटलाइन व्यू में क्या क्या दिखता है। आउटलाइन व्यू कुछ नहीं, क्लिक ऑन द आउटलाइन टैब इन द लेफ्ट पैनल। देख रहे हैं वहां पे आउटलाइन दिया हुआ है, आउटलाइन व्यू दिख रहा है। आउटलाइन व्यू का मतलब ये होता है कि सिर्फ टेक्स्ट दिखाएगा। The outline view displayed only the text on your slide in the outline pane on the left. This allows you to quickly edit the text on the slide and view the contents of the slide at once. अच्छा, तो आपने कभी पता नहीं आप लोगों ने कभी गूगल किया है कि नहीं किया है, कोई भी फिल्म होती है ना, उसका एक स्क्रिप्ट होता है। स्क्रिप्ट यानी उसमें डायलॉग्स बताएंगे, डायलॉग्स क्या क्या होंगे, सिचुएशन क्या होगी, एक ना रिटन फॉर्मेट में लिखा होता है।
अगर आप लोग कभी गूगल किया होगा तो मतलब देखा होगा, नहीं किया होगा तो यू कैन, इफ यू हैव टाइम यू कैन गूगल इट, स्क्रिप्ट ऑफ XYZ फिल्म। ठीक है, तो आपको PDF फॉर्मेट में, एक फाइल फॉर्मेट में आएगा। सिमिलरली आउटलाइन व्यू में आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखाएगा, नॉर्मल व्यू में आपको सभी चीजें दिखाएंगे, टेक्स्ट व्यू में आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखाएगा, सॉरी आउटलाइन व्यू में आपको सिर्फ टेक्स्ट दिखाएगा। इसमें आप डायरेक्टली अपने जाके तुरंत अपने स्लाइड में जो भी टेक्स्ट है उसको विदाउट एनी छेड़छाड़ कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, आप डायरेक्टली उसको एडिट कर सकते हैं। क्लियर है? Yes, ma'am. हाँ। Yes, ma'am. अब Yes, स्लाइड सॉर्टर Yes, व्यू, ma'am. स्लाइड सॉर्टर व्यू, फिगर 5.14 देखिए। स्लाइड सॉर्टर व्यू में वो कैसे दिखा रहा है? इट डिस्प्लेज अ मिनिएचर व्यू ऑफ ऑल स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन। In slide sorter view, you can change the order of slide, insert or delete slides, add transition and set the timing of the slideshow. इसको अंडरलाइन कर लीजिए। It displays से लेके for the slideshow तक, it displays से लेके for the slideshow तक अंडरलाइन कर लीजिए। Ma'am, completed. हाँ, इट डिस्प्लेज अ मिनिएचर व्यू से लेके स्लाइड शो तक अंडरलाइन करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप क्या कर सकते हैं। जैसे कि आपने आपका प्रेजेंटेशन बनाया, नॉर्मल व्यू में एक टाइम में आप एक ही स्लाइड देख सकते हो। हाँ, स्क्रॉल करके आप सारे स्लाइड पे जा सकते हो, लेकिन स्लाइड सॉर्टर व्यू में आप एक बार में आपके पूरे स्लाइड देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस प्रेजेंटेशन में, जो कि एग्जांपल में दिया हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में, मान लो 6 स्लाइड्स हैं, तो नॉर्मल व्यू में आप ऐसे करके स्क्रॉल करके 6वें पे जा सकते हो, बट एक बार में आप सिर्फ एक ही स्लाइड को ढंग से देख सकते हो। ठीक है, लेकिन स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपने 6 के 6 स्लाइड आप एक बार में देख सकते हो। आपको लग रहा है कि थर्ड स्लाइड इज नॉट नेसेसरी, यू कैन डिलीट इट। आपको लग रहा है कि एक और स्लाइड होनी चाहिए, चौथा स्लाइड आपको एक्स्ट्रा चाहिए, टोटल स्लाइड हो जाएंगे आपके 7। तो अगर आप वहां डायरेक्टली ऐड कर सकते हो, वैसे तो आप नॉर्मल मोड में भी ऐड कर सकते हो न्यू स्लाइड बोल के, लेकिन यहाँ पे स्लाइड सॉर्टर व्यू में आपको आराम से पता चल जाएगा कि कहाँ पे मेरे को ऐड करना है। और नेक्स्ट चीज, आपको ये भी लग रहा है कि सेकंड स्लाइड आपकी जो है वो थर्ड स्लाइड पे होनी चाहिए, यानी जो सीक्वेंस है सेकंड थर्ड पे होना चाहिए और थर्ड सेकंड पे होना चाहिए। तो आप डायरेक्टली माउस पकड़ के यहाँ पे उसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हो। उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि मुझे यहाँ एनिमेशन चाहिए, यानी जैसे ट्रांजिशन जो स्लाइड्स होते हैं उसके बीच में अगर आपको एनिमेशन चाहिए, तो यू कैन इवन एनिमेट इट हियर डायरेक्टली। क्लियर है इतना सभी को? क्या है नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू और स्लाइड सॉर्टर व्यू? Yes, ma'am. अब है अपना नोट्स पेज व्यू। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Notes page is available on the view tab. If you add notes while working in the normal view, you can see them in the notes page view. It displays an image of a selected slide along with the notes related to the slide. These notes are really helpful while showing the presentation. ठीक है? रीडिंग व्यू, अब देखिए नोट्स पेज व्यू फिगर 5.15। फिगर 5.15। तो नोट्स पेज व्यू का मतलब ही यही हो जाता है कि अगर आपने स्लाइड के पीछे कुछ नोट्स लगाना है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाया था अटेंडेंस ऑफ 6th C and D स्टूडेंट, जिसमें मैंने जागृति के जनवरी से लेके मई तक के अटेंडेंस को डाला था। अब मैं चाह रही हूँ कि मैं एक नोट लगा दूं उसमें ये कहने के लिए कि दिस इज टिल जनवरी टू मई। ठीक है, उसके आगे का अटेंडेंस इसमें नहीं है। तो व्हाट आई विल यूज नोट्स पेज व्यू। नोट्स पेज व्यू पे मैं एक नोट लगा दूंगी कि दिस इज ओनली जागृति's अटेंडेंस फ्रॉम जनवरी टू मई, नॉट आफ्टर दैट। तो इसमें क्या होगा, ऑडियंस को ये पता चल जाएगा कि हाँ इसमें जागृति के सिर्फ जनवरी टू मई तक के अटेंडेंस है। ठीक है,
अब reading view. Using this view, you can view the presentation as a slideshow that fits within your window. You will use this view when you run the presentation on your computer and do not want to show it to audience. अभी सब हो गया, मैंने presentation मैंने text डाल दिया, मैंने transition डाल दिया, मैंने animation डाल दिया. अब मेरे को final देखना है, तो that is called as reading view. जो सिर्फ मेरे लिए होगा, मैं देखूंगी कि प्रेजेंटेशन कैसा बना है. क्लियर है सभी को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब Yes, है ma'am. next ma'am. slide show view. The view is used when you deliver your presentation to the audience. It displays the slide in the sequence in full screen mode. अब सेम वही है, रीडिंग व्यू ही है, लेकिन अब आप अपनी ऑडियंस को ये प्रेजेंटेशन दिखा रहे हो, तो दैट इज नोन एज स्लाइड शो व्यू. ठीक. Yes, ma'am. फिगर 5.13 फिर से देखिए. फिगर 5.13 नॉर्मल व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन. देखिए वहां पे है रीडिंग व्यू दिख रहा है आपको और स्लाइड शो व्यू दिख रहा है. तो अगर आप उस बटन को भी फिगर 5.13 पेज नंबर 51 5.13. Yes, ma'am. हाँ, उसमें दिख रहा है आपको रीडिंग व्यू और स्लाइड शो व्यू दिख रहा है, बटन दिख रहे हैं उसके. तो अगर अगर आप उसको क्लिक कर दोगे तो वो स्लाइड चालू हो जाएगा. ठीक. अभी तक सभी को क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So that will be all for today. Yes, ma'am. I have recorded this class and I will also send the link of the YouTube channel that you have to subscribe if you want to. This is not compulsory, but I personally think that कि मैं जो भी क्लास लेती हूँ मैं उसको रिकॉर्ड कर लेती हूँ और उसके बाद फिर मैं उसको उस चैनल पर डाल देती हूँ, तो दैट इफ यू वांट टू रीवॉच इट अगेन, इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट हैज बीन टॉट इन द क्लास. फॉर एग्जांपल आप एब्सेंट हो गए, आपका नेट ठीक से नहीं चल रहा है, वॉइस ब्रेक हो रही है मेरी, तो इससे आप दोबारा क्लास को देख सकते हैं. इट इज नॉट कंपल्सरी फॉर यू टू सब्सक्राइब. ये नहीं बोलना है कि मैडम ने कंपल्सरी कर दिया है. नो, दिस इज नॉट कंपल्सरी. If you want to just go and watch the video, you can watch the video. There is no need to subscribe. But if I personally feel कि जब भी मैं कुछ नया डालूं तो आपको नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए कि मैडम ने क्लास अपडेट कर दी है. And if you want to watch it again, एग्जाम के टाइम में मोस्टली लोग ट्यूशन जाते होंगे, गुड, लेकिन जो लोग नहीं जाते हैं और उन्हें फिर से रिविजन चाहिए तो यू कैन वॉच द वीडियो अगेन. हो गया शुभ? Ma'am. Yes. Ma'am, what is your channel name? It is called Subject Explanation. I will send you the link in the homework group. Okay? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. That will be all for today. I hope आज आपकी क्लास मैंने जो भी पढ़ाया क्लास में वो आपको समझ में आया. अगर नहीं समझ में आया तो नो इश्यूज, आप दोबारा वीडियो को देखिए, और अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा है तो यू कैन व्हाट्सएप मी एनी टाइम कि मैम ये वाला टॉपिक प्लीज एक्सप्लेन इट अगेन. आई एम हैप्पी टू एक्सप्लेन इट अगेन टू यू इंडिविजुअली, और आई कैन एक्सप्लेन इट इन द क्लास नेक्स्ट टाइम. अंडरस्टूड? देयर शुड बी नो रूम फॉर डाउट्स इन माय क्लास. आप मुझे 10 बार भी समझाने बोलेंगे, आई एम हैप्पी टू हेल्प, लेकिन अगर एग्जाम में आपने आंसर नहीं किया तो आई विल बी वेरी डिसअपॉइंटेड कि मैंने इतनी मेहनत की आप लोगों को पढ़ाने के लिए, फिर भी आपने एग्जाम्स में अच्छा नहीं किया. ठीक. एग्जाम्स में कोई भारी क्वेश्चन नहीं देती मैं सिर्फ और सिर्फ, मैं आपको अंदर से बोल रही हूँ, मैं सिर्फ और सिर्फ. यस जागृति? Ma'am, question paper was how many marks? Question paper will be of 40 marks and then final exam will be of 80 marks. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Okay.
Shubh, what happened? Thank you, ma'am. Okay, so that will be all for today. Thank you. Bye bye. Thank you, ma'am. 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 Thank you, ma'am.